लाइट क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, इफ रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल कितना 30 डिग्री, मतलब बोलता है विद द प्लेन मिरर, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसका हिंदी बोल देते हैं एक बार कि यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि कोई प्रकाश का किरण है समतल दर्पण पे, ठीक है ना, कोई प्रकाश का किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक शब्द यहाँ पे छूट के समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपतित किरण है ना, समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, समतल दर्पण से कितना डिग्री का कोण से 30 डिग्री कोण ना बनाते हुए टकराती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही नॉर्मल है, आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अभी साफ बोला गया, पहले नॉर्मल जो था ऐसे ऐसे आपतित किरण गया और लौट के चला आया, ठीक है, और ये बीच में क्या है परपेंडिकुलर लाइन, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे बना, ये ऐसे आया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर नाम डाला गया, ई है आपतित किरण और लौटने के बाद हो गया ये परावर्तित किरण, ये हो गया आई, ये क्या हो गया आर हो गया, और बीच में एंगल क्या हो गया आई, आई क्या हो गया आर। देखिए अभी खुद बोला यहाँ पे क्या बोला कि यदि प्रकाश का किरण समतल दर्पण से कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री। जब भी इस तरह बोले ना तो समतल दर्पण यही है आपका, यही ना है समतल दर्पण नीचे वाला पार्ट, तो समतल दर्पण से कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ पे अगर 60 डिग्री बोलता था 60 डिग्री, यहाँ पे पुट करते हैं, 50 डिग्री बोलता था, समतल दर्पण से 50 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, समतल दर्पण से यही ना है किरण, तो यहीं पर 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको पता है कि पूरा जो एंगल यहाँ पे जो है पूरा कितना 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये बताइएगा ध्यान से। हमको परपेंडिकुलर लंब डाला गया, तो ई मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा का वैल्यू कितना है पता है ना आपको, 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का पूरा का वैल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लंब डाला हुआ है, तो ये लंब डाला हुआ है पूरा यहाँ प्लेन मिरर के बीच में, है ना, तो इसके बीच जब ये 30 डिग्री हो गया तो आपको पता है ध्यान से, जैसे कि हम आपसे बोल दिए, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, उसके बीच में एक लाइन पार दिए और उसमें दे दिए 30 डिग्री। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर तो ई पूरा पार्ट, ई तो पूरा पार्ट 90 डिग्री था क्योंकि 90 परपेंडिकुलर था, यहाँ पे 30 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका, तो 60 30 90 मिलकर 90 हो जाएगा आपका, तो बस वही दिमाग लगाना है आपको, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बताइए कितना डिग्री होगा ये वाला यहाँ पे, तो 60 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया। जब ये 60 डिग्री होगा तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे गया तो इसका स्पीड क्या होता है सेम होता है और इसका भी स्पीड सेम होता है, तो सेम जब स्पीड में जा रहा है तो डिग्री भी एंगल भी क्या होगा सेम ही बनाएगा, तो ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 ही हो जाएगा ना, तो ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 ही हो जाएगा आपका। तो वह यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा था क्या चीज कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कौन है, तो बोलिए आपतित किरण का कोण कितना है 60 डिग्री और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 60 कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं भी समझ में आया तो और देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो उसी तरह से एग्जांपल हम लोग समझाए हैं 30 डिग्री का कोण ना, तो ठीक उसी प्रकार से अगला लिए कौन सा 40 डिग्री। सब डायग्राम वगैरह जो भी देख रही है ना, जो भी देख रहे हैं आप लोग, सब डायग्राम वही है। तो अगले बार किस पे लेते हैं 40 डिग्री का लेते हैं, तो 40 डिग्री पे लेते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि समतल दर्पण से कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 40 डिग्री पर कोण बनाता है। तो देखिए 40 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने मन से ऐसे कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ये ऐसे आया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, लौट गया ऐसे करके चला गया, ठीक है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डलाएगा ही। अब बताइएगा ध्यान से क्या बोला है, प्लेन मिरर से कितना बोला है, यानी कि समतल दर्पण से 30 डिग्री बोला, लेकिन अभी क्या बोला 40 डिग्री बोला समतल दर्पण से ना, तो समतल दर्पण से बोला, तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे 40 डिग्री क्या कर दिए हम लोग ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो ये जब 40 डिग्री हो गया तो ये पूरा तो मेरा परपेंडिकुलर 90 है ना, तो ये 40 हो गया, तो ऑटोमेटिकली कितना डिग्री हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। अब बताइएगा जब ये 50 डिग्री हो गया तो इंसिडेंट रे मतलब इसका स्पीड और उसके बाद लौटने का स्पीड, दोनों का स्पीड क्या होता है सेम होता है, अभी बताएं अभी चीज़ को। तो यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना डिग्री का बनेगा कोण 50 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर जब स्पीड जब सेम है तो ये भी तो सेम स्पीड से है, तो यहाँ पे 50 यहाँ पे 50। तो बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना
बना रहा है डिग्री भाई, तो 50 + 50 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 डिग्री, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया 40 कर दिया गया था, तो यहाँ 50-50 करके यहाँ पे क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आयर का मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ना कोण को हम लोग, दोनों का बीच का कोण कितना बना रहा है, तो 100 डिग्री कोण बना रहा है। उसी प्रकार से 60 डिग्री का आया हुआ था, उसी प्रकार से कितना डिग्री का आया हुआ था 60 डिग्री का आया हुआ था। जब 60 डिग्री का आया हुआ तो आपने मन से प्लेन मिरर का 60 डिग्री यहाँ पे कर दिए, तो आप बताइए जब ये 60 डिग्री हो गया तो पूरा 90 यहाँ से है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 अब बता पूछता ये है आपका कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ठीक है ना। तो आपतित किरण तो यही है, परावर्तित किरण यही है, उन दोनों के बीच का कोण कौन है, तो यही ना है आपका कोण है। तो इन दोनों के बीच का कोण को क्या कर दिए जोड़ दिए, 30-30 करके 60 कर दिए। ये आपका न्यूमेरिकल्स था, तो ये आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कुछ पार्ट है, वीडियोस पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा कैसा आपका मतलब है, कैसा लगा कमेंट और ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल का ज़रूर कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।